तो क्या आप भी किसी से भी बात करते समय नर्वस फील करने लगते हैं या फिर ऑकवर्ड फील करने लगते हैं? फिकर नॉट, मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन। पहले ही रील देखो। Hi. Hi. Uh, what's your name? Sorry. What's your name? I am Vandana. Oh, nice. Mine Nikunj. So I'm just I'm just going, and I'm so looking gorgeous. क्या? सो हे गाइस, दिस इज सैम अनफिल्टर्ड एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन विदाउट एनी ऑकवर्ड साइलेंस। सो इस रील में होता यह है कि नॉर्मली वो बंदा आता है, ग्रीटिंग एक्सचेंज करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करता है, लेकिन लेटर वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है एंड ऑकवर्ड फील करने लगता है। एंड ऑकवर्डनेस की वजह से, एम्बैरेसमेंट की वजह से वो भागने लग जाता है। सो सिंपली ऑकवर्डनेस की वजह क्या थी यहाँ पे? सो ऑकवर्डनेस का जो रीजन है, मेन रीजन है, वो टॉपिक ना होना है। लाइक उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं था बात करने के लिए उससे। सो इस वजह से वो कॉन्फिडेंस लूज कर देता है एंड ऑकवर्ड फील करने लगता है एंड लेटर वो भागने लग जाता है, जो कि फनी पार्ट था इस रील का। सो इस रील में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ टॉपिक की वजह से वो बंदा ऑकवर्ड फील करने लग जाता है एंड लेटर वो भागने भी लग जाता है। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करना है उसके लिए तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जाओ चैनल पे जाओ, चेकआउट करो एंड वीडियो को देखो। एंड इस रील में हम बात करेंगे कि एक कॉन्वर्जेशन को इफेक्टिव बनाना कैसे। सो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट है बिफोर द कॉन्वर्जेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन, देन नेक्स्ट पार्ट है ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन, देन लास्ट पार्ट है जो कि एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन है। देन उसके बाद हम लोग थिंग्स टू अवॉइड इन द कॉन्वर्जेशन भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला पार्ट आता है बिफोर द कॉन्वर्जेशन, जिसमें एक पॉइंट आता है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। सो सबसे पहले तो लोग कहेंगे कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमें एक टॉपिक देता है। जैसा कि उस रील में हमने देखा था कि उस बंदे के पास कोई टॉपिक ही नहीं था बात करने के लिए, जिसकी वजह से वो ऑकवर्ड फील करने लग जाता है, देन एम्बैरेसमेंट की वजह से वो भाग जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। हमें सबसे पहले स्मार्टली जो सामने वाला पर्सन है उसे ऑब्जर्व करना है, देन उसको देखना है कि हम दोनों के बीच क्या कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है। मान लो हम किसी लाइब्रेरी में है, ठीक है, सामने वाला पर्सन भी बुक रीडर है और हम भी बुक रीडर है, तो ये हो गया हमारा कॉमन ग्राउंड। या फिर हम किसी इंस्टीट्यूट में है, साथ में एक क्लासमेट है, तो ये हमारा एक हो गया कॉमन ग्राउंड। सो ऐसे कॉमन ग्राउंड ढूंढना है ताकि हमें टॉपिक मिल सके बात करने का। सो ये तो हो गया कि हमें टॉपिक कैसे ढूंढना है। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है वो अगले पार्ट में बताता हूँ। सो अगला पार्ट आ रहा है हाउ टू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, इनिशिएट कैसे करना है, लाइक स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्वर्जेशन। सो सबसे पहले इसका 4 की एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला ग्रीटिंग एक्सचेंज, देन आता है इंट्रोडक्शन, देन आता है कॉम्प्लीमेंट, देन लास्ट पार्ट आता है क्वेश्चंस। सो सिंपली आपको ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि अरे ओए क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे। सिंपली जाओगे फॉर्मल वे में, सबसे पहले ग्रीटिंग एक्सचेंज करोगे, देन इंट्रोड्यूस, देन कॉम्प्लीमेंट, देन उसके बाद क्वेश्चन पूछोगे। अब आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट क्यों करना है? सो यार कॉम्प्लीमेंट, ह्यूमंस को ना कॉम्प्लीमेंट बहुत पसंद होते हैं। हमें अपनी तारीफ सुनना तो बहुत पसंद होता है ना, तो अगर हम सामने वाले पर्सन की तारीफ करेंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट देंगे तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लाइक वो इंटरेस्टेड फील करने लगेगा उस कॉन्वर्जेशन में, वो भी आपसे बात करना चाहेगा। सो स्टार्ट कैसे करना है, लाइक मान लेते हैं, जैसे सेम एग्जांपल लेके चलते हैं कि लाइब्रेरी है, ठीक है, सामने वाले पर्सन बुक रीडर है, मैं भी बुक रीडर हूँ, मेरे को कॉमन ग्राउंड मिल गया। अब स्टार्ट कैसे करना है? हेलो, मेरा नाम समीर है, बाय द वे ग्रेट चॉइस, मैं भी कुछ ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। बाय द वे आपको कौन सी टाइप की बुक पढ़ना पसंद है? यही सेम डार्क फैंटेसी वाली या फिर कोई एक्शन टाइप या फिर कोई मिस्टीरियस बुक? सो आपको भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट करना है। सिंपली जाना है, ग्रीटिंग एक्सचेंज करनी है, देन इंट्रोड्यूस करना है, देन कॉम्प्लीमेंट देना है, देन उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछना है उससे रिलेटेड। देन ये तो पार्ट हो गया इनिशिएट करने का। सो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन। इसका मतलब कॉन्वर्जेशन के दौरान हमें करना क्या है? सो सिंपली हमें इंटरेस्ट शो करना है कॉन्वर्जेशन के दौरान, और इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मेंटेनिंग हेल्दी आई कांटेक्ट, जो सामने वाला बंदा है उससे
70% ऑफ द टाइम आई कांटेक्ट मेंटेन करना। सो नेक्स्ट आता है वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्नॉलेजमेंट। ये एक बढ़िया तरीका है किसी भी कॉन्वर्जेशन में इंटरेस्ट शो करने का। अब आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को अप्रिशिएट कर सकते हो, या फिर सामने वाले को ऐसा दिखा सकते हो कि आप सुन रहे हो, लाइक नॉडिंग कर सकते हो। नॉडिंग का मतलब ये सिर हिलाना, या फिर आप उसको वर्बली कुछ एक्नॉलेज कर सकते हो, जैसे आई एग्री, यस ये बात सही है, ऐसा भी कुछ। सो हमारा लास्ट पार्ट आता है एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। अब लोग कहेंगे यार ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये जो सामने वाले पर्सन पे एक लास्ट इम्प्रेशन छोड़ता है, जो कि ताकि वो बंदा नेक्स्ट टाइम हमसे फिर बात करे एंड वो हमारे लिए एक इमोशनल बॉन्डिंग बने। सो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि लास्ट तक वो बंदा वैल्यूड फील करे। अब एंड कैसे करना है कॉन्वर्जेशन को? सो सबसे पहले कॉन्वर्जेशन पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट देना है, जैसे कि हमने बात करी, तो हमें कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि यार तुमसे बात करने में बहुत मजा आया, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट देने के बाद कोई एक वैलिड रीजन या फिर कोई भी पोलाइट रीजन देना है एग्जिट करने का कॉन्वर्जेशन को, जैसे कि यार कॉन्वर्जेशन तुम्हारे साथ बात करने में बहुत मजा आया एंड अभी तो मेरे को जाना पड़ेगा, वैसे मेरा मन नहीं था कॉन्वर्सेशन छोड़ने का, बट अभी तो फिलहाल मेरे को जाना है, हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें कॉन्वर्सेशन को एंड करना है कि एक फॉर्मल वे में। एंड बॉडी लैंग्वेज भी हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज यूज करनी है, कभी भी क्लोज बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं करनी, ताकि बंदा वेलकमिंग फील करे। एंड ऑल्सो अपने फेस पे थोड़ी सी स्माइल भी रखनी है, ताकि वो बंदा जेन्युइनली फील करे कि आप इंटरेस्टेड हो उसमें और आप कॉन्वर्सेशन को एंड कर रहे हो एक पॉजिटिव नोट पे। सो ये तो था कॉन्वर्सेशन को इफेक्टिव कैसे बनाना। अब क्या चीजें हैं जिसे हमें अवॉइड करनी है किसी भी कॉन्वर्सेशन में? व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड इन द कॉन्वर्सेशन? सो सबसे पहली चीज आती है जो कि मेनी लोग करते हैं आजकल, पॉलिटिक्स टॉक। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी जो राजनीतिक चीज है उनकी बात नहीं लेके आनी है किसी भी कॉन्वर्सेशन में। और नेक्स्ट आता है कास्ट एंड रिलीजन टॉक। किसी भी कास्ट के ऊपर या फिर किसी भी रिलीजन के ऊपर बात नहीं करनी है किसी भी इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन में। नेक्स्ट आता है किसी भी फेक न्यूज या र्यूमर के ऊपर बात नहीं करनी है। किसी भी लाइक उड़ती हुई कोई भी खबर आए, उस पर कोई भी प्रूफ नहीं है और तुम उस पर बात करने शुरू कर दे रहे हो, सो इस पे कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी। नेक्स्ट आता है कि इलॉजिकल बातें नहीं करनी, कि यार बिना सर पैर के बात कर रहे हो कि यार हाथी के इसमें ये हो गया, हाथी के सूंड में चींटी घुस गई। ये सारी इलॉजिकल बातें नहीं करनी है किसी भी इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन में। देन हमारा लास्ट चीज आता है अटरेंस। अब ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर लोग करते हैं, ठीक है। जब भी बोर हो जाते हैं फोन उठा लेते हैं, या फिर बोर नहीं भी होते हैं तो फोन उठा के चेक करने लग जाते हैं नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ही गलत है, किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक बैड इम्पैक्ट देती है। सो ये चीज किसी भी कॉन्वर्सेशन में हमें नहीं करनी है। ये सारी चीजें हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करो, अपने फोन, अपनी नोटिफिकेशन वगैरह को अवॉइड करो, ठीक है। इससे एक कॉन्वर्सेशन में इफेक्टिवनेस आएगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई होप आप जब भी किसी से नेक्स्ट टाइम इस वीडियो के बाद बात करेंगे सो आप ऑकवर्ड फील नहीं करेंगे, कभी भी आप ऑकवर्ड साइलेंस को फेस नहीं करेंगे। इफ दिस वीडियो हेल्प यू सो सब्सक्राइब टू सैम अनफिल्टर्ड एंड लाइक द वीडियो, also comment the video. No filters, no fake motivation, just real confidence.